वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली हमने हमारे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट में। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि किसी भी अगर हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और हमारे पास कोई भी एक सबसेट है एक्स स्पेस का, तो हम उसका एक्सटीरियर पॉइंट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? इसे हम डिनोट करते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। इसे हम डिनोट करते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। तो हमने क्या करना होता है, अगर कोई भी सेट होता है उसके हमने एक्सटीरियर पॉइंट को डिफाइन करना है, तो हम डिफाइन करते हैं कि आप क्या कीजिए, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट। इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दैट इज हमारे पास कोई एक पॉइंट है x बिलोंग्स टू स्पेस का is called exterior point। हम उसको exterior point बोलते हैं, हम उस सेट A का if and only if वो जो पॉइंट हमारे पास x है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट का। अगर वो एक कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है, तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक क्या बन जाएगा, उस सेट का एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये तो बेसिकली हमारे पास अभी एक डेफिनेशन बन गई एक्सटीरियर की। अब सिमिलरली हम जैसे इंटीरियर पॉइंट्स को निकालते थे, अब एक्सटीरियर पॉइंट को बहुत ही ईजिली वे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में अब सब कुछ जान चुके हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, जिससे आपको एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। ए बी सी डी एंड ई हमारे पास एक सेट है और उसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। उसमें हमारे पास एम्प्टी सेट पड़ा है, एक्स पड़ा है। देन हमारे पास सिंगलेटन सेट बी है। उसके बाद सी कॉमा डी सेट पड़ा है एक। देन हमारे पास बी सी डी है। उसके बाद ए सी डी है। नेक्स्ट हमारे पास ए बी सी डी है और खुद सेट एक्स है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक्सटीरियर पॉइंट सपोज कर लीजिए फाइंड करना है सी कोमा डी सेट का। इस सेट का हमने एक्सटीरियर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमने सी कोमा डी सेट है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, हमारे पास ए बी एंड ई सेट बनेगा। तो हमने क्या करना है, अब ए बी ई जो हमारे पास सेट है, इसका हमने इंटीरियर पॉइंट है जो वो फाइंड आउट करने हैं। आप इंटीरियर पॉइंट को बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ये हमने एक रिजल्ट किया था कि इसके सारे के सारे सबसेट्स फाइंड आउट कर लीजिए जो कि ओपन है, तो उससे भी आप इजीली जो है इसके इंटीरियर पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बाय डेफिनेशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ए इसका एक इंटीरियर पॉइंट है। ए को बिलोंग करने वाला हमारे पास ओपन सेट कौन सा पड़ा है, ए सी डी, वो इसमें कंटेंट नहीं कर रहा, तो ए तो इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं। बी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा इसका, क्योंकि हमें एक ओपन सेट मिल गया जो कि हमारे पास इस सेट में कंटेंट कर रहा है। इसके बाद ई भी नहीं होगा, क्योंकि ई में कंटेंट करने वाला कोई भी नहीं है। ओके, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। हमने क्या करना है, इसके सबसेट ढूंढ लेने हैं जो यहाँ पर ओपन पड़े हैं। कौन सा सबसेट है जो इसमें ओपन पड़े हैं, सिर्फ सिंगलेटन सेट बी ही पड़ा है। तो इट मीन्स जो एक्सटीरियर पॉइंट है हमारे पास वो क्या होगा, उसका एक सिंगलेटन सेट ओनली बी बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सेट का अगर आपको एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, उसका इंटीरियर पॉइंट ले लीजिए, उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड कर लीजिए। इंटीरियर पॉइंट होप सो हमने 8 लेक्चर किए अभी तक, तो आपको फाइंड आउट करने आगे होंगे। आगे हम एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेते हैं एक्स कोमा टाउ, दैट इज टाउ हमारे पास पूरा का पूरा क्या होगा, पावर सेट ऑफ एक्स होगा।
अब ए हम कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं एक्स का, तो हमने ये देखा था कि इसका हर एक पॉइंट, अगर हम किसी भी सेट का इसके इंटीरियर पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो खुद उसी सेट के इक्वल आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट ए के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास उस सेट के कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सेट के इंटीरियर से, और ये इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, तो हमें पता है किसी भी सेट का अगर हम इंटीरियर निकालते हैं वो खुद ये बन जाएगा, इट मीन्स ये बन जाएगा। इट मीन्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी में अगर हम किसी सेट का एक्सटीरियर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने किया था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी की भी एक कर लेते हैं जिसमें हम एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक यूजुअल टोपोलॉजी है और हम एक सेट ले लेते हैं, से 0,1 सेट ले लिया था हमने, फाइन। तो ये जो सेट है हमारे पास, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ -∞ 0 ओपन यूनियन 1, यूनियन, ये हमारे पास ये ओपन। अब हमने इसका जो है इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये सेट क्या है हमारे पास, ये ओपन सेट है यूजुअल टोपोलॉजी में, ये भी हमारे पास ओपन सेट है, और दो ओपन सेट्स की यूनियन क्या होती है, ओपन। और हमें पता है कि अगर किसी सेट का हम ओपन सेट का इंटीरियर पॉइंट किसके इक्वल हो जाता है, उसी के ही इक्वल आ जाता है। इट मीन्स इसका जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो खुद यही बन जाएगा। तो एक्सटीरियर पॉइंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमें इंटीरियर पॉइंट निकालने आते हैं। अगर आपको किसी भी सेट के इंटीरियर पॉइंट निकालने आ जाए तो एक्सटीरियर तो बहुत ही ईजिली वे में इसको कर सकते हैं, तो ज़्यादा हम इसकी करेंगे नहीं क्योंकि सारा कुछ इंटीरियर से ही हम इसको कर सकते हैं। तो